प्रार्थना के लिए, लोगों के लिए लोग सुन सके और वचन का मनन कर सके। इसीलिए हम लोग परमेश्वर का वचन इस सीढ़ियों में से सब लोगों के घर घर पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का संदेश का नाम है आशीष, आध्यात्मिक आशीष और शारीरिक आशीष। ये दोनों के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो महिमा के योग्य है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। जो भी उसके साथ चलता है उसको वो आशीष देने के लिए तैयार है। हम लोग आशीष कैसा, आध्यात्मिक आशीष कैसे है और शारीरिक आशीर्वाद आशीष कैसे है, ये दोनों भी हम लोग देखने वाले हैं। आज बहुत लोगों के पास आध्यात्मिक आशीष भी है, वो कैसे यशस्वी हुए हैं, और कुछ लोगों के पास शारीरिक आशीर्वाद है, वो कैसे इस धरती पर है, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए हम लोग इफिसियों के पत्र में पहला अध्याय 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हाँ, इधर क्या लिखा है देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आध्यात्मिक आशीष दी है। आमीन। इतना अच्छा वचन परमेश्वर इधर दिया है। जो कोई मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है, उसके साथ चलने का निर्णय लेता है, यीशु मसीह में उसको ये सब आशीर्वाद मिलता है। आमीन। इधर क्या लिखा है देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब एक ने, दो ने, सब प्रकार की आध्यात्मिक आशीष देगा। हमें एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सब प्रकार का आध्यात्मिक आशीर्वाद देगा। वो क्या है? उसमें ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, चातुर्य है, कौशल्य है, उसमें आरोग्य है, धन संपत्ति है, हर एक और अनंत काल का जीवन स्वर्ग में आपको मिलेगा। इसलिए जो कोई परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने आता है और बोलता है मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं पाप किया है, वो जो अंगीकार करता है प्रभु को, वो सब आध्यात्मिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। वो स्वर्ग से आता है, इस धरती पर का आशीर्वाद नहीं है, ये स्वर्ग का आशीर्वाद है। जो कोई स्वर्ग से और यीशु मसीह से ताल्लुक रखता है, उसको परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। इसलिए इधर ऐसा लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। क्यों? उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आध्यात्मिक आशीष दी है। सब प्रकार का आध्यात्मिक आशीष दी है। उधर सब प्रकार, उधर शांति रहेगी, समाधान रहेगी, कृपा रहेगी, आपको परमेश्वर की महिमा रहेगी, उधर कुछ कम नहीं पड़ता। हम लोग 4 पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। इधर क्या लिखा है देखो, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुना लिया है, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आज चुन के लिया नहीं, आपको उत्पत्ति से पहला चुना कर लिया है। तुम्हारा गवाही उसके सामने बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो बुला रहे आपको, आपका वेटिंग कर रहे हैं आशीष करने के लिए। तुम्हारा कैसा भी, तुम्हारा लाइफ में कैसा ही समस्या है, बीमारी है, तुम यीशु मसीह को अपना लिया,
कर सके। प्रेज द लॉर्ड। देखो इधर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इधर लिखा है 9 वचन में, फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। देखो इधर क्या लिखा है, सुलेमान ने सुलेमान राजा को, दावीद पहला राजा था, उसका बेटा सुलेमान था। वो सुलेमान गद्दी पर बैठने के बाद उसको परमेश्वर स्वप्नों में दर्शन दिया है, आमीन। बाद में उसको दर्शन देते समय वो क्या मांगेगा, ये परमेश्वर को में एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन सुलेमान राजा परमेश्वर के सामने कुछ धन, ऐश्वर्य, पैसा, सोना, ऐसा कुछ नहीं मांग रहा है। समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं मांग रहा है। इधर देखो, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। कैसी शक्ति दे? ऐसी शक्ति दे। वो प्रजा किसके था? वो प्रजा किसकी थी? परमेश्वर की प्रजा थी। ये लोग किसके थे? परमेश्वर चुने हुए इज़राइल लोग थे। इज़राइल का वो कौन था? राजा बन गया था। इसलिए शलोमोन परमेश्वर को पूछ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान और बुद्धि और विवेक और चातुर्य और कौशल्य चाहिए। परमेश्वर को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इधर 10 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि, देखो इधर क्या लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हो गया है। सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। देखो इधर क्या लिखा है, सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। वो कैसा वरदान मांगा परमेश्वर के सामने? वो इधर लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हो गया कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। प्रभु को बहुत पसंद हो गया, ये बहुत अच्छा लगा। इधर 11 में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु, न तो तुम दीर्घायु मांगा है, और न धन, और न तुम धन मांगा है, और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, न तुम शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। परंतु समझने की विवेक और वरदान मांगा है। इसलिए सुन। इसलिए सुन। देखो, 11 वचन में परमेश्वर इसको क्या बोल रहा है? परमेश्वर को आनंद लग रहा है। परमेश्वर को इतना परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर उसको खुद बोल रहा है कि परमेश्वर को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दीर्घायुष्य नहीं मांग रहा है, परमेश्वर के सामने धन नहीं मांग रहा है, सोना नहीं मांग रहा है, घोड़ा नहीं मांग रहा है, कि प्रजा में दूसरा कुछ वस्तु नहीं मांग रहा है, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान और बुद्धि मांग रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको घर में, घर चलाने के लिए, नौकरी में, काम में तुम काम कर रहे हैं, उसमें ज्ञान की बहुत जरूरत है। यही आध्यात्मिक आशीष है। उसके साथ बहुत कुछ था। उसका दुश्मन थे, उसको सोने की जरूरत थी, उसको मंदिर बनाने का था, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ भी परमेश्वर को नहीं मांग रहा है, क्योंकि उसको प्रजा का ज्ञान मांगना बहुत जरूरी था। कलीसिया में हम पास्टर है, कलीसिया में लोग आते, उसको हम लोग कैसे संभालते? उसको संभालने के लिए हम ज्ञान मांगना जरूरत है। कलीसिया है परमेश्वर के, परमेश्वर की प्रजा है, वो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। क्यों वो कलीसिया में आते हैं? यीशु मसीह को अपनाने के लिए। इसीलिए परमेश्वर
सुलेमान ने मांगा, सिर्फ परमेश्वर को बोल रहे हो, एक तेरी प्रजा है, ये प्रजा को लेके जाने के लिए मुझे ज्ञान की बहुत जरूरत है प्रभु। इसलिए प्रभु क्या बोल रहा है उसको, प्रभु बोल रहा है उसको बोल रहा है, फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे 11 वचन। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन। देखो इधर बहुत अच्छा वरदान मांगा, परमेश्वर बहुत खुश हो गया। इसलिए 12 में क्या लिखा है देखो, अभी मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। देखो इधर क्या लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भर दूंगा, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई भी हुआ, तुझसे पहले कोई नहीं था, और न बाद में कोई भी न बाद में कोई आएगा। आमीन। 11 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर बोल रहे तेरे जैसा ज्ञान वाला पहला कोई नहीं था, बाद में भी नहीं आएगा, ऐसा राजा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा, इतना ज्ञान दूंगा कि तू बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने झुकने वाले को परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। हम लोग 12 वचन में पढ़ेंगे। 12, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, मैं तेरे वचन के 13 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 13 वचन। फिर जो तूने नहीं मांगा। देखो इधर क्या लिखा है, आध्यात्मिक आशीर्वाद का मतलब क्या होता है। आध्यात्मिक आशीर्वाद जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, वो सब हमारा पीछे चलता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा आगे चल रहा है, हम पीछे चल रहे हैं, सब आशीष हमारा पीछे चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को तुम और मैं अपनाना मांगता है। इसलिए 13 वचन पढ़ेंगे आप लोग। फिर जो तूने नहीं मांगा, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे जीवन पर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा, तेरे तुल्य नहीं होगा, तेरे जैसा श्रीमंत बड़ा आदमी इस धरती पर कोई राजा नहीं बनेगा। आमीन। इतना बड़ा अच्छा वरदान परमेश्वर सुलेमान को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान को कितना अच्छा आशीष दिया परमेश्वर। वो दीर्घायुष्य से नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं मांगा। हम सब बोलते हैं मेरा शत्रु है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको दिखाओ मेरे ऊपर, वो आंखें बड़ा करके देख रहे था। हम लोग पश्चाताप नहीं करते, हम लोग क्षमा नहीं करते, लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की प्रजा के ऊपर वो प्रेम किया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुमको मैं धन दूंगा और आशीष दूंगा, वो चलेगा तेरे साथ, और परमेश्वर की आशीष दीर्घायुष्य उसके ऊपर आया है। इसलिए हम लोग नीति वचन 3 का हम लोग 16 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, और बाएं हाथ में क्या है, धन और महिमा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है राइट हैंड में, क्या है राइट हैंड में दीर्घायुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेफ्ट हैंड में क्या है, धन और महिमा। आमीन। हम किसके साथ चल रहे हैं अभी, हम लोग राइट हैंड को फॉलो करते हैं या लेफ्ट
हमको क्या चाहिए आज इस धरती पर? सिर्फ और सिर्फ पैसा, धन, सोना, घर, बंगला, खेती, यही हम लोग उसके पीछे हम लोग चल रहे हैं। परमेश्वर को हम लोग अपनाता नहीं है, परमेश्वर के सामने हम लोग झुकते नहीं है, परमेश्वर के सामने घुटनों पर आते नहीं है। हम लोग सिर्फ धन के पीछे लगे हैं। सुलोमन राजा धन के पीछे नहीं लगा था, वो परमेश्वर के सामने चलने के लिए निर्णय लिया था। इसलिए इधर लिखा है इफिसियों का 1:3 में कि वो आपको आशीष आएगा। वो किसके महिमा से आएगा? आध्यात्मिक आशीष प्रभु यीशु मसीह के महिमा। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है। इसीलिए वो याकूब 3:17 हम लोग पढ़ेंगे। 3:17 में क्या लिखा है हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। 3:17 याकूब 3:17 3:17 पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है? पर ज्ञान ऊपर से आता है। कहां से आता है? ऊपर से। वह पहले तो पवित्र होता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। वो कैसा ज्ञान है? देखो ज्ञान कैसा है? वो स्वर्ग से आने वाला ज्ञान है। उसमें शांति, समाधान, कृपा, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। उसमें ये इस धरती पर जो भी बुरा काम है, गुस्सा करना, गाली देना, किसी का बुरा सोचना, उस ज्ञान में नहीं है। फिर एक बार वो ज्ञान पढ़ेंगे हम लोग। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता वो है, पहले तो पवित्र होता है। इस धरती पे आने के साथ साथ वो पवित्र बनकर ही तुम्हारा अंदर आ जाता है। फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे फलों से और भरा हुआ, उसमें कपट नहीं है, उसमें बुराई नहीं है। वो ज्ञान इतना अच्छा ज्ञान, परमेश्वर वो ज्ञान लेके आपको और मुझे आशीष देता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। इसलिए सुलेमान को मालूम था, इसलिए वो मांग रहे परमेश्वर को, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे विवेक दे दो, मुझे बुद्धि दे दो, मुझे वो ये सब चलाने के लिए कौशल्य दे दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसको परमेश्वर आशीष किया। हम लोग एक आशीष के बारे में अभी आध्यात्मिक आशीष के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 35 तक इतना ही मिनट होता है। इसलिए मैं वो ज्यादा दौड़ के बता रहा हूं। इसलिए मैं अभी शारीरिक आशीष के बारे में मैं बताने वाला हूं। अभी उत्पत्ति का 3 का हम लोग 7 से पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहला बताता हूं। अभी इधर परमेश्वर आशीष किया था किसको? आदम और हवा को। आप लोगों ने उत्पत्ति 1:28 पढ़ के देखो। उधर परमेश्वर उसको बोला है, तुमको मैं आशीष किया हूं और इस धरती पर तुम राज्य करो, ऐसा बोला है। और वो
पत्नी में थी, क्योंकि परमेश्वर को रोज देखते थे, परमेश्वर के साथ बात करते थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसको बोला था, सब फल खाओ, लेकिन ये पेड़ का फल आप मत खाओ। तो भी शैतान आके उसको फंसाया, हवा को, और वो फल खाया। आपको सब मालूम है, थोड़ा सा मैं ज्यादा दौड़ के बताऊंगा। वो फल खाया, खाते वक्त उसको समझ गया कि मैं अभी नंगा है। इधर लिखा है 7 और 8 में। वो पाप किया, फल खाने से पाप हो गया, उसका आंखें खोल गया। और हवा वो देखा सब, हाँ मैं ऐसा है, पति को दिया, पति भी खाया, पति भी पूर्ण देख रहे ये सब। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। वो यीशु मसीह को समझ के नहीं लिया था। कुछ लोग चर्च में आते हैं, यीशु मसीह को समझाते नहीं है, उसके साथ चलते नहीं है, उसकी गरीबी वैसे ही रहते हैं, उसका बीमारी वैसे ही रहते हैं। वो बोलते हैं मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, मैं मसीह जीवन बिता रहा हूं, मुझे आशीष क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग उसको आध्यात्मिक रीति से नहीं समझा के लिया है। वो हवा और आदम परमेश्वर को समझ के नहीं लिए थे, वो शारीरिक रीति से जा रहे थे, इसीलिए वो गलती किया, पाप किया। 7 और 8 हम लोग 9, 10 पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। देखो इधर क्या लिखा है, मैं नंगा था, मैं चुप गया, मैं डर गया। कभी डर रहे हो उसमें? वो पाप किया, वो फल खाया, तभी उसके अंदर डर आया। परमेश्वर की महिमा उसको छोड़कर चले गई, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर नहीं थी, वो शारीरिक आदमी बन गया था। जो भी प्राणी थे उसका सब सुनते थे, लेकिन वो सुनने का छोड़ दिया, उसके अगेंस्ट खड़े रहे, वो सब उसके पीछे लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग यीशु मसीह के साथ नहीं चलते हैं, इस धरती पर जितना भी बीमारी है, जितना भी बुरा बात है, सब प्रकार के दारू, सब प्रकार के व्यसन, वो हमारा पीछे चलते हैं। आमीन। ये आध्यात्मिक आशीर्वाद नहीं है, ये शारीरिक आशीर्वाद है। समझ गया ना? इसीलिए उसके पीछे लग गए हो। आमीन। उधर हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? देखो परमेश्वर उसको पूछ रहा है, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने जिस वृक्ष का फल तुम्हें खाने के लिए मैं मना किया था ना, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे जिस सामने स्त्री को तूने मुझे दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और उस मैंने वृक्ष खा का लिया। फल मुझे दिया, मैं खा लिया। वो औरत का सुना और खाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम लोग अभी देख रहे हैं, पूरा राजा था, उसके सामने बीमारी नहीं थी, झूठ नहीं था, कभी झगड़ा नहीं था, परमेश्वर रोज उसको मिलता था, लेकिन वो परमेश्वर को समझ के नहीं लिया था। हम में चर्च में आते, हम प्रार्थना भी करते, वो रबा शांदारा रबा शिखो रबा अन्य भाषा भी बोलते, लेकिन हम लोग ज्यादा परमेश्वर को समझ के नहीं लेते। हमारा बीमारी ऐसा ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ चलने का आप निर्णय लो, पश्चाताप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आध्यात्मिक बनो, आशीष तुम्हारे साथ चलेगा। आशीष के पीछे हम दौड़ने का जरूरत नहीं है, आशीष
जहां चोर सेंध लगाते नहीं, न चुराते हैं, न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है जहां तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगेगा। वहां तेरा मन लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन क्या बोल रहे हैं हमको? इस धरती पर जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं ये सब इधर ही रहेगा। आमीन। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब धरती पर रहेगा। ये हमारे साथ नहीं आएगा, प्रभु के साथ नहीं आएगा। ये तो हम शारीरिक वचन सुनते हैं, शारीरिक रीति से चलते हैं, हम लोग नरक के और जाएंगे। हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, यीशु मसीह को अपनाते हैं, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग याकूब का 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3 हम लोग पढ़ेंगे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारे धन एक मिनट, इधर क्या लिखा है देखो। ये धनवानों सुन तो लो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? ए धनवानों सुन तो लो। तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। कितना अच्छा वचन है। ये आध्यात्मिक नहीं है, ये शारीरिक जो भी सुनता है उसके लिए ये वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो इधर क्या लिखा है, फिर एक बार हम पढ़ेंगे। हे धनवानों, ए धनवानों सुन तो लो, सुन तो लो। तुम अपने आने वाले क्लेशों पर आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर चिल्ला चिल्ला कर रो। रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा रहे। तुम्हारे सोने चांदी में काई तुम्हारा सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई वह काई तुम पर गवाही देगी तुम पर गवाही देगी और आग के समान आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। धन बटोरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो इधर क्या लिखा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर धन बनाने का सोच रहे हैं। हमारे पास भरपूर कपड़ा है, हमारे पास भरपूर साड़ी है, भरपूर शर्ट पैंट है, हम लोग कपाट में रखे हैं। हमारे घर में काम करने के लिए कोई तो सिस्टर आते हैं, ब्रदर आते हैं, लेकिन हम लोग पहना हुआ शर्ट और पैंट उसको देते, साड़ी देते। वो साड़ी चिल्ला रहे हैं, क्या मुझे कपाट में बंद करके रखा है? सोना क्या चिल्ला रहे? मुझे कपाट में बंद करके रखा है। वो सोना चिल्ला रहे, स्वर्ग का परमेश्वर वो कपड़ा चिल्ला रहे, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, ये धनवान व्यक्ति मुझे कपाट में बंद करके रखा है, मुझे पहनता नहीं है। इसलिए कपड़ा, सोना और मकान, ये सब जितना चाहिए उतना ही आपको चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं। अभी देखो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में कितना कपड़े लग रहे हैं आपको पहनने के लिए। सिर्फ 2 बरमूडा, 2 टी शर्ट और खाने के लिए रोटी और मकान, ये छोड़ के क्या है? तुम्हारा कितना अच्छा गाड़ी है वो घर में खड़ा है, तुम नहीं लेके जा सकते, तुम इसको यूज नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े नहीं यूज कर सकते, तुम सोना गले में डाल के नहीं जा सकते आज, क्योंकि सब घर में बैठने का है। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, देखो देखो
किसी का मजूरी रख के लेते हैं, किसी को फंसाते हैं, उसको काम का पैसा नहीं देते हैं, वो चिल्ला रहे कभी किसी को मत फंसाओ, तुम इधर फंसा रहे ना, स्वर्ग में तुमको जगह नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पैसा परमेश्वर के ओर से, ये आशीष परमेश्वर की ओर से, तुम्हें जगह नहीं मिलेगा स्वर्ग में। यही आध्यात्मिक और शारीरिक आशीर्वाद में फर्क है। आध्यात्मिक आशीर्वाद अलग है। आध्यात्मिक आशीर्वाद में क्या है, तुमको एक ही बुरा काम नहीं चलेगा, परमेश्वर के जैसा तुमको बनने का है। शलोमोन ने क्या मांग रहा है परमेश्वर को, ये प्रजा को चलाने के लिए मुझे ज्ञान की जरूरत है। आमीन। यही आध्यात्मिक आशीर्वाद। और शारीरिक आशीर्वाद में क्या है, पहला मर्डर हो गया धरती पर, काइन और हबेल, आदम और हवा को एक बेटा हो गया, दो बेटे काइन और हबेल, उसका पहला मर्डर हो गया। यही मर्डर आज भी हो रहा है, वही बुराई आज भी हो रहा है, ये विचार आज भी हो रहा है। आज भी लोग फंसा रहे, आज भी डिवोर्स लेते हैं लोग। ये सब पाप कहां से आया, वो शारीरिक कामों के द्वारा ये श्राप आ गया, वो आध्यात्मिक नहीं थे। इसीलिए आप आध्यात्मिक बनो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए हम लोग प्रकाशित वाक्य में हम लोग थोड़ा मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय में हम लोग थोड़ा मनन करेंगे। हम लोग कैसा भी आध्यात्मिक आशीर्वाद हमारे साथ है, हम लोग प्रभु के साथ कैसे रहने वाले हैं, हम थोड़ा देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 पहला वचन, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हाँ, किसके दास सेवा करेंगे? कौन है वो दास? आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। उधर रोना नहीं है, उधर खाने का प्रॉब्लम नहीं है, उधर प्रकाश का प्रॉब्लम नहीं है। तुम किसके साथ रह रहे? यीशु मसीह वो सिंहासन के ऊपर बैठा है, और वो सिंहासन के बाजू में आप खड़े हैं। यही लक्ष्य में रखने का, यही आध्यात्मिक आशीष है। आगे देखेंगे हम लोग। वे उसका मुंह देखेंगे, वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ उसका नाम उसके माथे पर होगा, यीशु मसीह। फिर रात न होगी, फिर रात नहीं होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य की उजाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। उन्हें युगानुयुग राज्य करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या है? युगानुयुग राज्य करने वाले आप लोग हैं, उसके आपके साथ एफिस 1:3 का आशीष है। उस तुम्हारे साथ प्रभु यीशु मसीह का पिता धन्यवादित है। स्वर्ग में जो आध्यात्मिक आशीष है, वो यीशु मसीह के साथ आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। वो ये आशीष आज इस प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तुमको इस धूप में जाने की जरूरत नहीं। उसका प्रकाश, उसका मुंह कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के साथ राज्य करने का है आपको। एक नहीं, 2 दिन नहीं, हजारों दिन परमेश्वर के साथ रहने का है। वो भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। उधर कभी अंधेरा नहीं दिखता है, हमेशा प्रभु का प्रकाश, हमेशा आरोग्य, हमेशा शांति। वही शांति समाधान उस पति पत्नी हवा और आदम के साथ था।
वो समझ के नहीं लिया, इसीलिए उसको उस बाग से परमेश्वर निकाल दिया और उसको खेती करना पड़ा। उसको उसका पसीना धरती पर गिरने लगा। वही आज भी पसीना धरती पर गिरता है, समझ गया ना? वो शारीरिक आशीर्वाद है, आध्यात्मिक आशीर्वाद समझ के लो। प्रेज द लॉर्ड। हम 8 और 9 पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता है और देखता था। वो देखा था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, बातें दिखाया है। मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। मैं उसके पांवों पर दंडवत डालने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और भविष्यवक्ता और इस पुस्तक की बातें को मानने वालों का बातें मानने वाले का संगीतदास हूँ। संगीतदास को परमेश्वर ही को दंडवत कर। परमेश्वर को ही दंडवत कर। मैं भी तेरे जैसा दास हूँ। कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर का दूत बोल रहे हैं, मैं तेरे जैसा दास हूँ। परमेश्वर के दूत आज आपका सेवा के लिए इधर धरती पर आते हैं, आपको मदद करने के लिए। दानियल को मदद करने के लिए 9 अध्याय 13 वचन में आए थे नीचे। गब्रिएल का दूत, वही दूत आज भी आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मैं आध्यात्मिक आशीष के बारे में बोल रहा हूं। आप और मैं उस जैसा परमेश्वर के दूत स्वर्ग में है, वैसे ही हम लोग एक दिन इस धरती के ऊपर जाने के बाद हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हम भी वैसे ही यीशु मसीह के सामने उसकी आराधना करने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो भी ये संदेश सुना है, सुनेगा, उसको आशीष देगा पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम में उसका जो भी कर्जा है, उसका जो भी कुछ खेती में प्रॉब्लम है, उसका जो भी नौकरी में प्रॉब्लम है, किसी को बच्चा होने में प्रॉब्लम है, शादियों के 4-5 बरस हुआ है, बच्चा नहीं हुआ है, और किसी को बीमारी है, कैंसर है, HIV है, कुछ बीमारी में है, हमेशा बीमार रहता है, वो सबको यीशु मसीह के नाम में आज इस वीडियो में मैं प्रार्थना करने वाला हूं, चंगाई मिलेगा। परमेश्वर आपको चंगाई करेगा। वो यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आंखें बंद करेंगे, यीशु के सामने हम लोग आएंगे। और रबा शानदार रबा, और रबा सीखे तो न मन तो रबा, और रबा हालेलुया, और रबा शांत न मन तो रबा, और रबा हालेलुया, और रबा सीखे तो न मन तो रबा, और रबा लबा शबलबा लबलबा शबलबा हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं संदेश के लिए। जो भी भाई और बहन सुनेगी, उस टाइम में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके मुंह पर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आशीष से भरने के लिए प्रार्थना करता हूं। ज्ञान का आत्मा उसके अंदर आने के लिए प्रार्थना करता हूं। बुद्धि का आत्मा आने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु उसका काम है, उसका नौकरी में आशीष आने के लिए प्रार्थना करता हूं। जिसको आज तक बच्चा नहीं हुआ है, शादी होके भी बच्चा नहीं हुआ है, प्रभु उसको आशीष दे। प्रभु खेती में यशर बरकत नहीं है, उसको आशीष दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आरोग्य आने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु वो कोरोना वायरस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु धन्यवाद देता हूं, इस वायरस को इस धरती पर हटा दो प्रभु यीशु के नाम में। तेरी महिमा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता, हम धन्यवाद देते। ये वीडियो देखते समय पवित्र आत्मा छू ले, हर एक का हृदय को छू ले प्रभु छू ले। तेरी महिमा इस धरती पर जो भी देखेगा, जो भी घर में बैठ के देख रहा है, उसका घर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम
उसका पूरा घर में आशीष आने के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।